हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम हर्ष है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आज का जो हमारा मैप होने वाला है वो है आसाम का। आसाम का हम लोग मैप आज लर्न करने वाले हैं। इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल में समझेंगे कि आसाम एक्चुअली किधर सिचुएटेड है। इसके जितनी भी मैप से रिलेटेड बातें हैं तो वो आज हम लोग समझने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने सिक्किम और भूटान के बारे में बताया है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर आपको इम्पोर्टेंट मैप्स और जितनी वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं उनसे रिलेटेड जितने भी मैप्स के बारे में आपको नॉलेज चाहिए, जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप सबको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और साथ में इस चैनल के ऊपर आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। मॉक टेस्ट जितने भी टेस्ट होते हैं वो सब इसके ऊपर करवाए जाएंगे धीरे धीरे करके। लेकिन सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं आसाम मैप के ऊपर। तो इसको हम लोग लर्न करने वाले हैं आसाम मैप को। तो सबसे पहले आप लोग अगर यहाँ पर देख सको तो ये जितना भी ये कलरिंग पार्ट है ये आसाम है। सबसे पहले अगर मैं आपको सिंपली भाषा में समझाऊं तो अगर किसी मैप को समझना है ना, अगर किसी वर्ल्ड जैसे अगर आप किसी कंट्री को समझते हो ना, तो सबसे पहले आपको उस कॉन्टिनेंट का पता होना चाहिए कि ये वाली कंट्री किस कॉन्टिनेंट पे है। तो इसी तरीके से हम लोग आसाम को, इंडिया की स्टेट है तो हम लोग इसको इंडिया के मैप में समझेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर देख सको तो ये है हमारा प्यारा भारत, और इसमें अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो ये है रेड कलर के अंदर हमारा आसाम, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स में सिचुएटेड है। नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट 8 हैं, 7 सिस्टर्स के अंदर ये आता है। और ये मोस्ट पॉपुलेटेड, मतलब कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, इधर यूपी वगैरह नहीं कर रहा। वैसे तो यूपी में सबसे ज़्यादा है। नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली स्टेट हमारी है असम। और एरिया वाइज अगर बात करें तो असम सेकंड नंबर पे है। पहले नंबर पे अगर आपको नहीं पता तो मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो ये जो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हो ये है अरुणाचल प्रदेश। इसके ऊपर भी वीडियो आएगी जल्द ही। तो ये है अरुणाचल प्रदेश एरिया वाइज सबसे बड़ा, और सेकंड नंबर पे हमारा आता है आसाम। तो अगर हम इसको इंडिया में देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार इधर सिचुएटेड है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया स्टेट हैं जो उस साइड। तो सबसे पहले हम लोग अगर इसकी बात कर लें तो आसाम की जो कैपिटल है वो अभी दिसपुर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उसकी कैपिटल दिसपुर है। और आसाम के अंदर टोटल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं 33। ये जितने आपको ये इसके अंदर आपको दिख रही हैं, ये जितनी भी इसमें कलरिंग पार्ट है, जैसे कि अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाने करूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी, लिखा है बक्सा और सोनितपुर जितने भी इसके अंदर लिखे हैं ये सारी इसकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जैसा अपने मध्य प्रदेश में ग्वालियर हो गया, इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, तो इसी टाइप में इधर भी हैं, सब में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिटी हैं। और अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर जैसे कि अगर हम लोग इसको अगर इंटरनेशनली कंपेयर करते हैं एरिया वाइज तो इसका एरिया इंटरनेशनली कौन सी कंट्री के बराबर होगा, तो इसका एरिया होगा स्कॉटलैंड के बराबर। तो आपने स्कॉटलैंड का नाम सुना होगा। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, आयरलैंड जो यूनाइटेड किंगडम के अंदर ही आते हैं ये, तो स्कॉटलैंड के बराबर इसका एरिया। अगर इसके एरिया की बात करूँ तो इसका एरिया 78,438 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर तो हम लोग अगर आसाम की पॉपुलेशन की बात करें तो आसाम की पॉपुलेशन लगभग 3,11,70,000 अप्रॉक्स है, जो कि इसको इंडिया का 15वां सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड, मतलब जितना भी पॉपुलस मतलब स्टेट है वो इसको 15वें नंबर पर लाता है इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले जो पॉपुलेशन वाइज स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। तो उसी तरीके से ये 15वें नंबर पर आता है हमारा स्टेट पॉपुलेशन वाइज। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये स्टेट कब बनी इंडिया की ऑफिशियली, तो जो असम है वो इंडिया की ऑफिशियली स्टेट बनी थी 26 जनवरी 1950, जब ये स्टेट बन चुकी थी। अगर हम लोग इसकी लैंग्वेजेस की बात करें तो इसके अंदर लैंग्वेजेस कौन कौन सी बोली जाती हैं, तो लैंग्वेजेस जो कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे कि अपने उत्तर प्रदेश और अपने इधर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी ही है। और ऐसे ही इसकी अगर हम लोग बात करते हैं आसाम की तो इसमें असमीज़ भाषा जो बोली जाती है। एडिशनल लैंग्वेजेस इसके अंदर हैं। एडिशनल लैंग्वेजेस रीजन वाइज हैं, जैसे कि इस बांग्लादेश है जो वो लगता है तो उसके हिसाब से बंगाली बोली जाती है बराक वैली के अंदर। और जो बोडो भाषा है वो बोडो लैंड के अंदर बोली जाती है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, तो ये जितना भी रेड कलर के अंदर पार्ट आप लोग देख रहे हो ये है बोडोलैंड। बोडोलैंड के अंदर आप लोगों को ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स दिखेंगी। ये इसके अंदर बोली जाती है बोडो लैंग्वेज। और जो कि
बंगाली भाषा है, बंगाली भाषा बोली जाती है बराक वैली के अंदर। तो बराक वैली आखिर कहाँ है? तो बराक वैली अपनी ये यहाँ से ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो इसके अंदर ये जितनी भी ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके अंदर बोली जाती है बंगाली भाषा, और इसके अंदर बोली जाती है बोडो भाषा। बोडो लैंड के अंदर ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, और बाकी में इंग्लिश और असमीज़ बोली जाती है, और भी बहुत सारी भाषाएं, लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो यही है, और एडिशनल लैंग्वेज मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो अगर हम इसको अब आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर हम लोगों को दिखेगा कि आसाम जो कि मतलब पूरी तरह से कवर्ड है विथ स्टेट्स के, मतलब जितनी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसने इसको घेर रखा है। तो इसका जो इंटरनेशनली बॉर्डर है वो 2 कंट्रीज़ के साथ लगता है, जिसमें पहले नंबर पे आता है हमारा बांग्लादेश और दूसरा है भूटान। ठीक है, और इसमें जो स्टेट्स अपनी आसाम के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और मेघालय और वेस्ट बंगाल भी करता है। तो इंडिया की जो स्टेट्स हैं वो कितनी हैं जो कि आसाम के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं? वो हैं 7 टोटल। तो पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर, चौथा है मिज़ोरम, 5वां है त्रिपुरा, 6वां है मेघालय और 7th है ये वेस्ट बंगाल, जिसकी कैपिटल कोलकाता है। तो ये तो हमारी हो गई कि कितनी स्टेट्स हैं जो इंडिया की आसाम के साथ अपनी मतलब बॉर्डर शेयर करती हैं। और जो इंटरनेशनली है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है इंटरनेशनली, एक यहाँ पर भूटान है, तो ये आपको यहाँ पर ये दिख रहा है जितना वाइट कलर का पोर्शन, ये है बांग्लादेश। तो 2 इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है भूटान, और इधर 7 जो स्टेट्स हैं इंडिया की उसके साथ अपना इंटर स्टेट बॉर्डर शेयर करता है। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो कितने किलोमीटर हो सकता है इसका जो टोटल, अगर मैं आपको किलोमीटर्स बताऊं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनली बॉर्डर कितना ये शेयर करता है, कितनी इसकी टोटल लेंथ है जो शेयर करता है। तो ऊपर यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है भूटान। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भूटान के साथ आसाम कितना बॉर्डर शेयर करता है, कितना किलोमीटर लंबा। तो यहाँ से शुरू होती है ये जितनी ऊपर की आपको ये दिख रहा है, ये है यहाँ से ये जितना भी है ये है भूटान। तो भूटान के साथ जो इसका बॉर्डर शेयर होता है वो लगभग 265.8 किलोमीटर, लगभग 265 मतलब कि 266 किलोमीटर अपना बॉर्डर शेयर करता है आसाम भूटान के साथ इंटरनेशनली। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें इसकी बांग्लादेश के साथ तो कितना शेयर करता है बॉर्डर अपना, तो बांग्लादेश के साथ इसमें इस सिंगल नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ से देखो तो ये एक इस साइड से करता है और दूसरा इस साइड से करता है। तो इसमें टोटल जो बॉर्डर शेयर करता है वो है 267.5 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ओवरऑल अगर टोटल मतलब कि इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करने की बात करें तो आसाम कितना करता है, टोटल करता है वो 533.3 किलोमीटर, मतलब कि 533.3 किलोमीटर आसाम अपना इंटरनेशनली बॉर्डर शेयर करता है विथ 2 कंट्रीज़ भूटान एंड बांग्लादेश के साथ। और आसाम की जो 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट्स में से 8 उसकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि अपना इंटरनेशनली बॉर्डर शेयर करती हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट्स। और अगर हम लोग इसकी इंटर स्टेट के बारे में बात करें तो इंटर स्टेट्स के साथ ये कितने किलोमीटर का अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो यहाँ पर आपको दिखेगा यहाँ से लेके ये सबसे ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ यहाँ तक ये बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ लगभग 804.1 मतलब 804 किलोमीटर अपना बॉर्डर शेयर करता है आसाम अरुणाचल प्रदेश के साथ। वहीं अगर हम लोग नागालैंड की बात करें तो नागालैंड आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पिंक कलर के अंदर मैंने जो ड्रॉ करा है, तो ये अपना लगभग कितना शेयर करता है 512.1 किलोमीटर अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो आप लोग सोच के देख सकते हो कि इंटरनेशनल से भी ज़्यादा ये इंटर स्टेट जो इसकी हैं उसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। और वहीं पर अगर हम लोग इसकी बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर से ये लगभग 204.1 किलोमीटर मणिपुर ये बॉर्डर है मणिपुर का। तो ये लगभग अपना इतना 204.1 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है मणिपुर के साथ। और मिज़ोरम की अगर हम लोग बात कर लें तो मिज़ोरम आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये मैंने इधर लगाया। तो मिज़ोरम यहाँ पर अपना जो बॉर्डर शेयर करता है वो लगभग करता है
164.6 164.6 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है वो ये है मिज़ोरम। यहाँ तक 164.6 किलोमीटर अपना बॉर्डर शेयर करता है ये इसके साथ। और त्रिपुरा की अगर हम लोग बात कर लें तो त्रिपुरा है ये, हल्का सा बॉर्डर शेयर करता है यहाँ पर। त्रिपुरा बॉर्डर शेयर करता है आसाम के साथ लगभग 46 किलोमीटर का, 46.3 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। और अगर हम लोग मेघालय की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है आसाम किसी स्टेट के साथ वो है मेघालय। मेघालय के साथ ये लगभग 884.9 लगभग की 885 किलोमीटर्स 800 मतलब कि 85 किलोमीटर्स अपना बॉर्डर शेयर करता है ये मेघालय के साथ। तो मेघालय आप लोगों को अगर यहाँ पर दिख रहा होगा तो ये है मेघालय, ये देख सकते हो यहाँ से कितना सारा बॉर्डर ये शेयर करता है यहाँ से लेके। तो ये जितना पिंक कलर के अंदर है ये है मेघालय। जो इसकी मेघालय की सबसे अच्छी जो सिटी है वो है शिलोंग और चिरापुंजी, जिसके अंदर की इंडिया में सबसे ज़्यादा मतलब जितनी भी मिलीमीटर रेन होती है वो सबसे ज़्यादा चिरापुंजी के अंदर होती है। एक मैं एडिशनल आपको बता रहा हूँ, वैसे इन सब स्टेट्स के बारे में भी आपको इसके अंदर वीडियोस मिलती रहेंगी मैप से रिलेटेड। तो हम लोगों ने ये सारा अभी कंप्लीट कर लिया, सिर्फ अब एक स्टेट रह गई है वो है वेस्ट बंगाल। तो भाई वेस्ट बंगाल है अपनी ये इतना सा हिस्सा लगता है इसका वेस्ट बंगाल का। तो वेस्ट बंगाल से ये लगभग 127 किलोमीटर अपना बॉर्डर शेयर करती है। तो टोटल ओवरऑल मैंने आपको बता दिया था इंटरनेशनल, अब आपको बताता हूँ कि इंटर स्टेट्स के साथ ये 2741.3 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है अपनी इंटर स्टेट्स के साथ, जो कि इंडियन स्टेट्स के साथ आसाम अपना बॉर्डर शेयर करता है। और इसमें से 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि इंटर स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं अपनी, और इंटरनेशनल के साथ 8 करती हैं। तो इस मतलब टोटल मिला के 33 में से 32 जो इसकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अपना बॉर्डर शेयर करती हैं विथ इंटरनेशनल, और इंटर स्टेट अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। तो अब हम लोग इसकी बात कर लें तो इसकी कैपिटल मैंने आपको अगर बताई नहीं है तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। इसकी जो कैपिटल है वो है ये दिसपुर इसकी कैपिटल है। और सबसे पहले अगर मैं इसकी और थोड़ी सी आपको जानकारी दूं तो अगर मैं इसकी आपको हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं तो इसकी हिस्ट्री हम लोग अभी पढ़ते हैं। तो अभी इसकी कैपिटल क्या है? दिसपुर। और इसकी लार्जेस्ट सिटी क्या है? वो है गुवाहाटी। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लें तो जितना भी आपको ये येलो कलर के अंदर पार्ट दिख रहा है ये सारा आसाम था 1950 से पहले, जिसमें से सिर्फ 2 चीज़ों को लेफ़्ट कर दिया जाए तो 2 स्टेट्स को, जो कि थी मणिपुर और त्रिपुरा। ये उस टाइम प्रिंसली स्टेट्स थी, इंडिया जब आज़ाद हुआ था उससे पहले ये प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी। और फिर ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये आसाम के अंडर सब स्टेट्स आ चुकी थी, और ऑफिशियली आसाम इतना बड़ा स्टेट था। फिर आसाम का 1960 से 1970 के बीच में इसकी नागालैंड और मिज़ोरम को अलग कर दिया गया था। इससे नागालैंड जैसा कि मैं आपको बता दूं, नागालैंड इधर है, नागालैंड और मिज़ोरम को, जो कि मिज़ोरम ये है, ये स्टेट को और एक ये स्टेट को 1960 से 1970 के बीच में अलग कर दिया गया था। और इसकी कैपिटल पहले शिलोंग थी, फिर शिलोंग से इसकी चेंज करके दिसपुर कर दिया गया था। तो दिसपुर मेरे को लगता है कि दिसपुर से पहले इसकी गुवाहाटी हुआ करती थी, फिर गुवाहाटी के बाद जब इसकी शिफ्ट कर दी थी वो थी दिसपुर के अंदर, और इसकी लार्जेस्ट सिटी है वो है गुवाहाटी। तो आसाम के अंदर मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे कुछ सीन हुआ था। और इसकी जो रीज़न है, हम लोग इसके अगर रीज़न की बात करें तो इसके अंदर जो सब डिवीज़न है, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर डिवीज़न है, सब डिवीज़न, वो इसके अंदर हैं 5 रीजनल डिवीज़न्स हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो तो जैसा कि इसमें कलर वाइज लिखा ही हुआ है, पहले ही बताने की कोई मेरे को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि ये ग्रीन कलर के अंदर लिखा है तो ये हो गया ये वाली स्टेट, मतलब स्टेट नहीं, रीजन हो गया ये वाला। तो ये हो गया हमारा ये हो गया ये अपर आसाम डिवीज़न हो गया। और जो बोडो रीजन मैंने आपको बताया वो बोडो इधर है इसमें, मतलब कि वो है लोअर आसाम डिवीज़न के अंदर। और जो हमारा नॉर्थ आसाम डिवीज़न है वो है ये, और उसके बाद है सेंट्रल आसाम डिवीज़न, तो वो है ये। और जो है बराक वैली, जैसा कि मैंने आपको बताया बराक वैली में बंगाली ज़्यादा बोली जाती है, तो वो है ये। तो ये हो गया इसकी डिवीज़न्स। तो जैसे कि अपनी डिवीज़न होती हैं, ग्वालियर रीजन हो गया, ग्वालियर डिवीज़न हो गई, चंबल डिवीज़न हो गया।
तो इसी तरीके से इसमें भी डिवीज़न है, जो कि टोटल हैं 5 डिवीज़न। आसाम के अंदर अगर कोई पूछे कितनी डिवीज़न है तो भाई 5 डिवीज़न है इसके अंदर, ठीक है। और बंगाली और बोडो लैंग्वेज बोली जाती हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग इसकी थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो रिलीजन है, जो 2011 में इसकी जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से यहाँ पर लगभग 61.50% लगभग हिंदू पॉपुलेशन है आसाम के अंदर। मुस्लिम की अगर बात करी जाए तो मुस्लिम सेकंड नंबर पे है 34.22%, जो कि सेकंड मतलब बिगेस्ट रिलीजन है इंडिया के अंदर, और आसाम के अंदर भी ये सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है। क्रिश्चियनिटी यहाँ पर है 3.74%, और जो सिखिज़म है वो लगभग यहाँ पर है, तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो 0.07% सिखिज़म इधर रहती है। तो जैसा कि आप लोगों को ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी, इसी तरीके की अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई पैसे नहीं लग रहे आपके भाई, इसके अंदर सब इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिल जाएगी। तो इसकी जो एक इम्पॉर्टेंट रिवर है उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ आपकी। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हो, ये यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से लेके ये यहाँ तक आसाम तक, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर, और तिब्बत में इसका नाम कुछ और है, पर और अरुणाचल के भी अंदर इसको कुछ और नाम से बोला जाता है, लेकिन ऑफिशियली इंडिया के अंदर इसको ब्रह्मपुत्र रिवर बोला ही जाता है, जो कि इंडिया की सबसे चौड़ी रिवर है। इंडिया की सबसे चौड़ी रिवर है, और ऑफिशियली ये रिवर वैसे इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर होती, बिकॉज इसको ऑफिशियली इतनी बड़ी रिवर इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 60% जो फ्लो करती है वो करती है हमारी तिब्बत रीजन के अंदर। तो इसलिए इसको ऑफिशियली इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट नहीं बोल सकते, इसको वाइडेस्ट रिवर मतलब कि चौड़ी रिवर ज़रूर बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चौड़ी है। आसाम के बीचों बीच से ये निकली हुई है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कुछ इस प्रकार की है, आप लोगों ने देखा, ये जाके फिर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, और इसका नाम बांग्लादेश के अंदर जाके भी चेंज हो जाता है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ और बता जाता हूँ मैं आपको यहाँ पर, जो इसकी रेलवे कनेक्टिविटी है, जो इसकी जो रेलवे लाइन है वो कितने किलोमीटर की हो सकती है, आप लोग अगर सोच के बताओ तो कितने किलोमीटर लंबी इसकी रेलवे ट्रैक होगा। तो इसका रेलवे ट्रैक है वो है 2442.57 किलोमीटर, जो कि सिर्फ अप्रॉक्स है अभी, जो कि 2016 में इसकी ट्रैकिंग की गई थी। मतलब कितने लंबा रूट है वो 2016 के अंदर देखा गया था, तो जो नापा गया था, मतलब कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो रिटर्न है उसके हिसाब से 2442.57 किलोमीटर लंबा ट्रैक बिछा हुआ है आसाम के अकेले के अंदर ही। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 5000 किलोमीटर ट्रैक्स बिछे हुए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को प्लीज़ इसको लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल के ऊपर आपको अपडेटेड मैप्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप लोग बस कमेंट कर दो कि हमको इस मैप के ऊपर वीडियो चाहिए, वो बेशक डिस्ट्रिक्ट हो, आपकी सिटी हो, कुछ भी हो, सब के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।